इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 9 फरवरी 2024 को हिमाचल प्रदेश सरकार कैबिनेट की मीटिंग होती है। इस कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न तरह के पदों को भरने की स्वीकृति दी गई है। साथ में ही एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जो हाल ही में सरकार द्वारा राज्य चयन आयोग का गठन किया था, उसके ऊपर भी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके अलावा जो विभिन्न तरह के लंबित एग्ज़ाम पड़े हैं उसके ऊपर भी सरकार ने यहाँ पर निर्णय लिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कैबिनेट मीटिंग की। सबसे पहले देखिए, इस कैबिनेट मीटिंग में जो वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में 14वीं विधानसभा गठित हुई है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, दिसंबर 2022 में चुनाव हुए थे, उसके बाद अगली विधानसभा आई थी जिसके मुख्यमंत्री माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमीरपुर जिला से बने थे। तो यहाँ पे देखिए 14वीं जो विधानसभा है उसका जो बजट सत्र है, जैसा कि आपको ज्ञात होगा 17 फरवरी को हिमाचल प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दूसरा बजट होगा। तो देखिए यहाँ पे 14वीं विधानसभा के बजट सत्र पर दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को स्वीकृति प्रदान कैबिनेट के द्वारा दे दी गई है। दूसरा बड़ा निर्णय इस कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के संदर्भ में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम बनाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। देखिए, जब तक किसी चीज़ को आप एस्टेब्लिश करते हैं, उसकी प्रक्रिया और उसका कार्य का करने का तरीका क्या होगा, उन कार्यों को कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, उसके जो रूल्स होते हैं, उसके जो नियम होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसके ऊपर देखिए सरकार ने अभी अप्रूवल दे दी है कि ये फंक्शनिंग कैसे करेगा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। इसके ऊपर अभी काम होना शुरू हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, मंत्रिमंडल ने भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के तहत पुलिस जांच के कारण लंबित विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों के कानूनी पहलुओं के परीक्षण के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविंदर गोम्पा इस उपसमिति के सदस्य होंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, ये निर्णय तो काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी देखिए निर्णय हो चुका है। अभी कैबिनेट में अप्रूवल मिली है कि आखिरकार जो ये लंबित, जैसे आप देख रहे होंगे जीओआईटी के विभिन्न तरह के कोर्स है, बहुत सी परीक्षाएं वहाँ पे लंबित पड़ी है। तो इसका काम अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा इस उपसमिति को सौंपा गया है। और आपको ज्ञात होगा मुकेश अग्निहोत्री जी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री है, तो इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। अब आप उम्मीद लगा सकते हैं कि शीघ्र ही शायद ये समस्या हिमाचल प्रदेश में सुलझ जाए। मंत्रिमंडल ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों को आवंटित तथा पट्टे पर दी गई लंबी अवधि से अनुपयोगी पड़ी राजस्व भूमि की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों में अनुपयोगी पड़े रिक्त भवनों की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी तथा आयुष मंत्री यादविंदर गोम्पा इस उपसमिति के सदस्य होंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे तो 3-4 तरह के हिमाचल प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण काम होने थे, उसके ऊपर देखिए उपसमिति के गठन करने की इस कैबिनेट में अप्रूवल दी गई है। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के बद्दी में उप मंडलाधिकारी नागरिक कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी सोलन जिला के बद्दी में अब देखिए एसटीएम का पद या एसटीएम का कार्यालय खोलने की स्वीकृति सरकार के द्वारा दी गई है। बैठक में सोलन जिला के पट्टा और कांगड़ा जिला के पालमपुर में खंड विकास कार्यालय खोलने, यानी बीडीओ ऑफिस अब देखिए आपका सोलन जिला के पट्टा में और कांगड़ा के पालमपुर में भी खोला जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कौन से पदों को भरने की यहाँ पर अप्रूवल दी गई है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर किया गया है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के तहत 5 पद भरे जाएंगे। देखिए एचएस के यहाँ पे 5 पदों को भरने की स्वीकृति हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हिमाचल प्रदेश में जो प्रशासनिक सेवा की भर्ती होती है उसको नाम दिया जाता है हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें आपको प्रीलिमिनरी, मेन तथा इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। तो 5 पद यहाँ पे देखिए प्रशासनिक सेवाओं के सृजित किए गए हैं। इसके अलावा
राजस्व विभाग में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तहसीलदार श्रेणी ए के 9 पद, एनटी यानी नायब तहसीलदार श्रेणी ए के 19 पदों को भरने की भी अप्रूवल दी गई है। तो कुल मिलाकर के आप देख लीजिए 27 पद आपके बन रहे हैं। इसके अलावा 5 एचएस के हैं, तो कुल 32 आपकी देखिए वैकेंसीज आपको अभी सरकार के द्वारा अप्रूवल की गई है। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी वैकेंसीज भी होती है जो कि रिटायरमेंट के माध्यम से रिक्त हुई होती है, या डीएसपी के पद भी है, कुछ अन्य इस तरह के कुल मिलाकर के जो आपका आने वाला हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें आपको अच्छी खासी पदों की एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। जिन अभ्यर्थियों का पिछले कल जो रिजल्ट आया है उसमें नहीं हो पाया है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, आप पॉजिटिव रहिएगा। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में बहुत बड़ी परीक्षाएं इस बार आपको देखने को मिलेगी, तो आप कंटिन्यू अपनी तैयारी को कर लीजिएगा। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला की बद्दी तहसील के झाड़ मांजरी में आवश्यक पदों के सृजन सहित नया पटवार वृत्त सृजित करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा देखिए रोजगार की यदि हम बात करें तो बैठक में योजना विभाग प्लानिंग डिपार्टमेंट में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों को भरने की भी स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल ने किन्नौर और लाहौल स्पीति में सहायक पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालयों को सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर उन्हें भरने की स्वीकृति भी प्रदान की है। इसके अलावा बैठक में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण अधिकारी के 4 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है। तो कुल मिलाकर के इस कैबिनेट मीटिंग को हम एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखें तो काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। विशेष तौर पर पिछले कल जो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा का परिणाम आया था और उसमें बहुत से अभ्यर्थियों का नहीं हो पाया तो उनमें निराशा थी, तो अब उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा और आपकी तैयारी में कमी कहाँ पर रह रही है उसका आंकलन यदि हमारी टीम के माध्यम से आप जानना चाहते हैं। देखिए यदि आपको हिमाचल प्रदेश सरकार में नौकरी चाहिए तो सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश सरकार की जो नीतियाँ हैं, पॉलिसीज़ है और हिमाचल प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है उसको मजबूत करना होगा। हमारी टीम 365 दिनों के नियमित रूप से करंट अफेयर तैयार करती है जो कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित होते हैं। लास्ट में देखिए सारी की सारी चीज़ों को संग्रहित किया जाता है और हिमाचल प्रदेश में पहली बार इलाज स्टडी टीम के द्वारा एक किताब लॉन्च की गई है जिसको नाम दिया गया है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब को देखिए फुली अप टू डेटेड किया जाता है वर्ष भर की घटनाओं के साथ में, और ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जिसे कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए ही लिखा गया है। यह पुस्तिका आपकी हिमाचल प्रदेश में क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप किसी एक अच्छी किताब को यदि बार बार पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर उस विषय में या उस सब्जेक्ट में आपकी महारत हासिल होगी। तो ये किताब आपके हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी आप लोगों के लिए प्रस्तुत करती है, तो आप इस किताब को जरूर ट्राई कीजिएगा। किताब को ट्राई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा elitestudy.co.in वेबसाइट पर, वहीं से आप इसका ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुँच जाएगी। इसके अलावा आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इलाज स्टडी टीम की और भी बहुत सी विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें आती है जो कि विभिन्न तरह के विद्यार्थियों का करियर बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। तो इन किताबों को यदि आप रिव्यू करना चाहते हैं तो आप elitestudy.co.in वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर जाकर के आप सारी किताबों की लिस्ट को रिव्यू कर सकते हैं। किताबों को आप इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से सीधे अपने घर में भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट से ही आपको ऑर्डर करना होगा या फिर आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, जैसा आज आपने कैबिनेट मीटिंग में भी देखा कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से अब जो जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं होगी उसमें आपको देखिए एक सामान्य पेपर से गुजरना पड़ेगा। इस सामान्य पेपर में जो आपका सिलेबस रहेगा उसमें आपको हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान 30 मार्क्स का, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान भी 30 मार्क्स का, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी आपको 20-20 मार्क्स की मिलेगी। जब आप इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे तभी आप जोन 2 में जाएंगे, जो भी आपका जिस भी वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई किया है उससे संबंधित आपको यहाँ पे पेपर देखने को मिलेगा। तो ये इलाज स्टडी टीम के द्वारा पेपर 1 के लिए एक कॉमन बुक तैयार की गई है, बहुत ही बेहतरीन किताब है। आप इस किताब को भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा।
इसके अलावा हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पीजीटी की भर्ती आजकल चल रही है। तो पीजीटी हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, कॉमर्स की किताब हमारी टीम के द्वारा लॉन्च कर दी गई है। और विशेष तौर पर इसमें जो बीएड का पोर्शन है जिसके 20 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपकी अच्छी पकड़ उन 20 मार्क्स पे बन गई तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। उसके ऊपर भी हमारी टीम के द्वारा अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में किताबें लॉन्च कर दी गई है। तो आप इलाइट स्टडी co.in वेबसाइट में जा करके इन किताबों को एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।